बच्चों आज हम कक्षा 7 की अध्याय 1 प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। अध्याय है पूर्णांक। ठीक है, पहला प्रश्न लिखा है यहाँ पर, निम्नलिखित गुणनखंडों को ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इनको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं ए। देखिए ए में लिखा है 3 इंटू ब्रैकेट में -1। ब्रैकेट को आप छोड़िए, ब्रैकेट को हटा देते हैं यहाँ से, तो 3 को हम -1 से गुणा करेंगे, क्या आएगा हमारा उत्तर? -3 आएगा। ठीक है, -3 हो गया। आगे चलते हैं दूसरे पर। दूसरा है हमारा बी। यहां से हम क्या कर रहे हैं? यहां से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन है हमारे यहाँ से। अब आता है क्वेश्चन नंबर बी, -1 इंटू 225। यहाँ भी हमने ब्रैकेट को हटा दिया, क्या बचा हमारे पास? -1 को अगर हम 225 से गुणा करते हैं तो आंसर क्या आएगा? -225। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, सी में दिया है। सी में क्या दिया है हमको? -21 ब्रैकेट में है इंटू ब्रैकेट में -30। दोनों के ब्रैकेट हटा दीजिए। माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस होता है, और 21 को 30 से गुणा करेंगे तो 21 दिया 63, 630। ये इसका हल हो गया। ये चीज आप ध्यान से सुन लो। माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, और प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस। यानी कि समान चिन्हों को गुणा करने पर प्लस आता है, और असमान को गुणा करने पर हमेशा माइनस आता है। ये ध्यान रखना, जब भी असमान आते हैं तो आपको माइनस लगाना है। अब देखते हैं डी पर। डी में हमें दिया है -316 इंटू -1। क्या होगा? 1 से गुणा करते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस को लिखते नहीं है, क्या आ जाएगा उत्तर हमारा? 316। ठीक है, 316 हो गया। अब हम देखते हैं अगले पर। अगला सवाल हमारा क्या है? ई। ई में लिखा हुआ है -15 इंटू 0 इंटू -18। 15 को 18 से गुणा कर लीजिए और फिर 0 से कर दीजिए। सीधा है, जब 0 से गुणा हो रहा है तो चाहे कितनी भी संख्याएं क्यों ना हो, हमारे आसपास सभी का गुणनफल अगर 0 के साथ हो रहा है तो उत्तर क्या आएगा आपका? 0 आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आता है अगला प्रश्न आपका एफ। एफ में देखिए, एफ में दिया है हमको -12 इंटू -11। ठीक है, इन दोनों को हम गुणा करेंगे और उसके बाद हम -10 गुणा 10 हो गए। पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गए, 12 11 हो गए 132, और 10 से गुणा किया तो 1320। ये 1320 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा कौन सा है? जी। जी पे देखिए, जी में दिया हुआ है 9 इंटू 3 इंटू -6, -3 और -6, 9 × 27 प्लस माइनस माइनस, और ये फिर माइनस को करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि उत्तर तो आपका प्लस में ही आना है। तो गुणा करिए इसको, 9 × 27, और 27 को हम गुणा करेंगे किससे? 6 से, तो 7 से 42, 4 और 6 दूनी 12 और 4 16, 162 हो गया आपका जी में। कितना आएगा? 162। अब आता है हमारा प्रश्न अगला, कौन सा है? एच। एच को हल करेंगे, -18 इंटू -5, और उसके बाद में इंटू -4। ठीक है, दोनों को गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 5 का 20, माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस आ रहा है, तो उत्तर तो किस में आना है? निश्चित रूप से माइनस में आना है, क्योंकि देखिए ये दोनों माइनस को किया तो प्लस हो गया, लेकिन प्लस का जो गुणनफल आना है
उसको फिर माइनस से करेंगे तो माइनस ही आएगा। 4 पंजे 20 और 20 को किया 18 से, तो 18 दूनी 36 माइनस का 360, ये आपका माइनस का 360 हो गया। ठीक है, अब h के बाद आपका लास्ट आता है, लास्ट में भी एक और बचेगा आई में दिया देखिए -1 इंटू -2 इंटू -3 और इंटू में 4। संख्या मिला दीजिए एक बार, -1 -2 -3 और उसके बाद में 4। माइनस माइनस प्लस यहां तक हो गए, फिर प्लस को माइनस से किया तो माइनस और माइनस को फिर प्लस से किया तो माइनस, तो आपका साइन तो क्या आना है, माइनस ही आना है। ठीक है, क्योंकि 2 बार समान है फिर 2 बार असमान है, तो यहाँ माइनस हो रहा है इन दोनों का और इन दोनों का प्लस करेंगे तो माइनस ही आएगा। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, माइनस का 24 आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद में अब आपका लास्ट बचता है जे को हल करते हैं। -3 इंटू -6 इंटू 2 इंटू माइनस का 1, सिंपल है। 6 तिया 18, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36, 36 तो हो गया। आप देखते हैं हम इसमें चिन्ह माइनस माइनस प्लस और प्लस को प्लस से किया तो प्लस, लेकिन प्लस को फिर माइनस से करेंगे तो माइनस, तो माइनस का 36 आंसर आएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके पहले सवाल के जितने भी गुणनखंड थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। देखिए सवाल नंबर 2, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। सत्यापित किसे करना है, ये LHS पार्ट है और ये RHS पार्ट है, बीच में बराबर लगा हुआ है। हमें ये सत्यापित करना है कि LHS बराबर RHS है या नहीं। क्या सत्यापित करना है, LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो फैक्टर दिए हुए हैं वो बराबर है या नहीं। तो देखिए हल करना स्टार्ट करते हैं। यहां देखिए आप ब्रैकेट में 7 प्लस ब्रैकेट -3 ये है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे इसको, तो लिखना शुरू करते हैं। 18 इंटू 7, ये प्लस माइनस माइनस हो गए। ठीक है, 7 में से 3 गए तो 4, इधर तो हो गया हमारा क्लियर। अब चलते हैं इधर, देखिए 18 को हमने 7 से किया तो ये आएगा 7 8 56 और 126। ठीक है, इधर इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है। 18 तिया 54 किसमें, इस तरह से। लेकिन अब जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर आ जाते हैं। 18 चौको कितने हो गए, 72, यहां 126 और माइनस का 54। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में 72 है, यहां अभी इसको सोल्व कर लेते हैं तो यहां कितना बचेगा आपका 72 और यहां भी कितना हो गया 72। दोनों LHS RHS बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, यह है इस प्रकार से सत्यापित हुआ। इस प्रकार से हुआ, यानी कि LHS बराबर RHS। अब ये RHS LHS बराबर है कि नहीं आप देख रहे होंगे, इधर 72 और इधर भी 72। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये हल करना है। अब बच्चों इसमें सावधानी क्या रखनी है आपको, सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करने हैं, इनको पार्ट में आप भाग बना करके हल कर लें एक बार। इस तरह से आपका ये प्रश्न हो गया। अब देखिए प्रश्न संख्या बी को, -21 इंटू ब्रैकेट हटा दिया, यहां पर ये दोनों बड़े ब्रैकेट में बंद है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ हल करेंगे। तो देखिए पहले छोटा ब्रैकेट हटा लेते हैं, -4 प्लस और ये प्लस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, पहले इसी को हल कर लेते हैं। पहले 21 इंटू माइनस माइनस कितने हो गए 10। ठीक है,
माइनस के कितने हो गए 10 हो गए हमारे ये। अब देखिए -21 को -10 से गुणा किया तो प्लस के 210 हो गए। अब आ जाइए इस पर, -21 इंटू -4, ठीक है, प्लस इन दोनों को देख लीजिए, प्लस माइनस माइनस, और 21 का हो गया 21 और गुणा यहाँ पर हो गया हमारा माइनस का 6। लेकिन आपने यहाँ अभी जो रूल था उसको हमने तोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना है। यहाँ हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर प्लस ही रखेंगे और इसको इस तरह से बंद करके इनको पहले सॉल्व करेंगे। 21 को 6 से गुणा करेंगे तो हम कितना आएगा यहाँ पर देखिए, माइनस माइनस प्लस है, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 21 की 126 हो गए, ठीक है। 126 होने के बाद अब यहाँ आपका एक ये रह गया है, इसको तो अभी हम बाहर कर लेंगे, अभी तो हमने पहले ब्रैकेट को किया है। अब देखिए बराबर करिए इसको, 21 चौका 84, माइनस माइनस प्लस है, और ये कितने हो गए आपके 126 और 84, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं। इन दोनों को गुणा करने पर हमारा कितना आया था 210, और इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए। 126 को 84 के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 4 का 10, ठीक है, हासिल 1 12 8 20 और 1 21, ये 210, इधर ये भी आपका 210। ये क्या था आपका LHS और ये क्या था आपका RHS, दोनों बराबर है। बराबर है तो हम यहां भी लिख देंगे, यह है इस प्रकार से सत्यापित हुआ। क्या हुआ, सत्यापित हुआ। किस प्रकार से हुआ, जो हमने ये सॉल्व किया है इस तरीके से। अब आप इसको एक बार फिर देख लें। देखिए सबसे पहले हमने इनको सॉल्व किया है, यहाँ पर -4 -6 को जोड़ करके 10 कर लिया, और -21 से इसको गुणा किया है, 210 आ गया। इधर हमने क्या किया था, -21 को ऐसे कैसे लिख दिया, और -4 को भी हमने ऐसे कैसे लिख दिया। इन दोनों को हमने वैसे यही कर सकते थे, इनको भी हम, देखिए मैं दोबारा इसको कर देता हूं, चलो यहां हम सीधा इसको क्या करेंगे 84 लिख देंगे, ठीक है, 84 लिख दिए, और यहाँ 126 लिख, इसका ब्रैकेट अब यहाँ हटा देंगे, ये हट गया, दोनों को जोड़ा 210, इन दोनों को जोड़ा 210, ठीक है, इन दोनों को गुणा किया था 210 हो गया। इस प्रकार से अब आपका ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम सवाल संख्या 3 को। देखिए बच्चों तीसरा सवाल यह दिया है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 इंटू a किसके समान है। यहां पर क्या है, आपको पूर्णांक दिया गया है, a को पूर्णांक माना गया है, तो हम क्या करेंगे, देखिए a का हम सॉल्यूशन देख रहे हैं यहाँ पर, -1 इंटू a करेंगे तो बराबर क्या आना चाहिए, ये कहता है किसके समान आएगा। इस a को हम क्या मान रहे हैं, पूर्णांक, यानी कि ये एक व्यंजक नहीं, क्या है, ये पूर्णांक है। जब हम 1 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, आपको पता है 1 से गुणा करने पर और 1 से भाग देने पर मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मान में क्या नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको याद है, तो यही आपको यहाँ करना है। हम a से गुणा कर रहे हैं, a क्या है, एक पूर्णांक है, और a से हम -1 को गुणा कर रहे हैं, तो a के मान में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, इसलिए हम सीधा क्या करेंगे, a का a लिखेंगे। लेकिन अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि a के साथ साइन किसका है, ये देखिए माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे इसके साथ, यही आपका आंसर है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न आपको दिया है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। अब वो पूर्णांक ज्ञात करते हैं जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो देखिए दूसरे पार्ट में हमको कुछ मान दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे पहले दिया है -22, ठीक है। अब हम इस -22 को इसके साथ रख लेते हैं। तो देखिए
यहाँ क्या करेंगे हम, माइनस 1 इंटू ए, यानी कि माइनस 1 इंटू 22, माइनस 22 है। इस मान को हमने यहाँ एडजस्ट किया तो देखिए माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और 22 से कम 22, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से इसका ये सेकंड का ए था, अब सेकंड का बी देखते हैं। सेकंड के बी में क्या दिया हुआ है, 37 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 इंटू ए, माइनस 1 इंटू क्या है 37, 37 से कम 37, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया आपका। ठीक है, सी में देखिए, सी में दिया आपको 0, 0 दिया है, तो हम क्या करेंगे, माइनस 1 इंटू ए, ए के स्थान पर क्या रख दें, 0 रख देते हैं। तो 0 से जब हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो मान 0 होता है, और उस पर सिंबल का कोई फर्क नहीं होता, ये जो साइन होता है, ये साइन, इसका कोई फर्क नहीं होता है, यानी कि माइनस 1 इंटू 0 बराबर आंसर होगा 0। ये आपका इस तरह से आपको हल करना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 4 यहां लिखा है, आप ध्यान से सुनना, माइनस 1 इंटू 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 1 को निरूपित कीजिए। यानी कि यहां से शुरू करना है और अंत हमें कहां करना है, इस पर करना है। तो हमें एक ऐसा पैटर्न बनाना है जो हम उसको आगे बढ़ाते हुए, और जब हमारे पैटर्न में ये आ जाए तब हम रुके। ठीक है, तो हमने यहां से शुरू कर रखा है। देखिए यहां से शुरू करना है, माइनस 1 इंटू 5, क्या आएगा भाई, 5 एकम 5, और माइनस है, माइनस हो गया। ठीक है, 1 हो गया। अगली संख्या अगर हम 6 लेंगे, देखना 6 लेंगे तो हमारी संख्या इसकी तरफ नहीं आएगी, इस पैटर्न की, ये पैटर्न का जो हमारा अगला स्टेप है, इसकी तरफ हम नहीं आएंगे, हम इसमें घटते क्रम में चलेंगे। 5 को गुणा किससे करेंगे, ये जो संख्या है इसको माइनस में, माइनस 1 को 5 से घटते क्रम की संख्या लेंगे, यानी कि दूसरी संख्या लेंगे हम, माइनस 1 इंटू 4 बराबर माइनस 4। ठीक है, तीसरी संख्या लेंगे हम, माइनस 1 इंटू 3 बराबर माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 हो गई। उसके बाद में अगली संख्या क्या लेंगे हम, 3 के बाद 2 लेंगे, माइनस 1 इंटू 2 बराबर माइनस 2 हो गया। फिर माइनस 1 इंटू 1 बराबर माइनस का 1। ठीक है, क्या आ गया, ये आ गया आपका, यही तो हमें चाहिए था, ये आ गया। लेकिन अभी हम इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये हो गया, अब यहां से आगे क्या करेंगे, देखिए और भी बढ़ा सकते हैं हम इसको, माइनस 1 इंटू 0 बराबर 0, 0 हो गया। अभी तक हम कैसी संख्या ले रहे थे, प्लस की, अब हम कैसी संख्या लेना शुरू कर देते हैं, ऋणात्मक। ऋणात्मक लेंगे तो भी पैटर्न हमारा चल रहा है, ये पैटर्न हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो संख्या रेखा की संख्याएं होती है ना, आप देख रहे हो, उसी हिसाब से बढ़ता हुआ चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 1, बढ़ता हुआ स्टार्ट हो गया है, माइनस 1 इंटू माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, इस तरह से इसको हमें आगे बढ़ाना है। और ये लास्ट पॉइंट तो हमारा कौन सा था, ये था। ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट हो गया। अब यहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 4 भी हल हो गया है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। देखिए बच्चों, 5वां सवाल है, उचित गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहां हमें क्या करना है, एक एक ये गुणनखंड दिए हुए हैं, इनका हमको गुणनफल ज्ञात करना है। तो पहला सवाल लेते हैं, ए
26 इंटू माइनस 48 प्लस माइनस 48 और इंटू में माइनस 36। देखिए एक गुणनफल यहाँ हो रहा है, एक गुणनफल यहाँ पर हो रहा है। यहाँ भी 48 को गुणा किया गया है, यहाँ भी 48 को गुणा किया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से समान ले लेते हैं। समान जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 48, दोनों में से ले लिया हमने, ठीक है। और अब इसको हम गुणा किससे कर देंगे, देखिए आप यहाँ क्या है 26, ठीक है, इसे आप इस तरह से बंद कर लीजिए 26 और यहाँ पर क्या है माइनस का 36, ठीक है। ये हमने इधर इस प्रकार से इनको लिख लिया। ये लिखा गया कि वितरण गुणधर्म है, उस वितरण गुणधर्म के आधार पर हमने इनको ऐसा कर लिया। कौन सा गुणधर्म है, वितरण गुणधर्म के आधार पर, वितरण गुणधर्म से किया है। अब देखिए कंफ्यूजन दूर कर देता हूं पहले। 48, ये 48 26 को गुणा कर रहा था और ये 48 36 को कर रहा था। यहाँ पर देख लीजिए ये 48 26 को भी गुणा कर रहा है और 36 को भी गुणा कर रहा है, तो मान में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, माइनस 48 इंटू इन दोनों का मान देख लेते हैं। देखिए ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो माइनस का क्या बचेगा हमारे पास 10 बचेगा, ठीक है। अब माइनस का 10 जो है वो माइनस के 48 से अगर गुणा होगा तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, और 48 को गुणा किया 10 से तो कितना हो गया 480। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहले का आंसर आपका क्या आएगा 480। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम इसी का, बी में देखिए आप 8 गुणा 53 इंटू 125 यह है। इसमें हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी यहाँ पर, इनका क्रम बदल लेते हैं हम। तो क्रम बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 53, ठीक है, 53 को हमने पहले ले लिया और गुणा 125 इंटू 8। अब 125 को पहले हम 8 से गुणा करते हैं। देखिए 53 इंटू 125 को गुणा 8 से किया तो कितना हो गया 1000। अब सरल हो गया, 53 एकम 53 और 1000 के 3 जीरो हमने इसके साथ लगा दी, ये हमारा दूसरे का उत्तर हो गया, ठीक है। कितना आएगा 53,000। अब इसी तरह से हम तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। देखिए सी में दिया है 15 इंटू माइनस 25 इंटू माइनस का 4, ठीक है। 15 को 25 से भी गुणा किया गया है, 4 से भी किया गया है, और उसके बाद में क्या है माइनस में 10 और है। तो हम क्या करते हैं, पहले इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। 15 को छोड़िए अभी 15, इन दोनों को गुणा करते हैं पहले हम, इसको माइनस 25 और गुणा में माइनस 4, ठीक है। इसको भी रहने दो बाहर। 15 इंटू 25 का 100, माइनस माइनस प्लस हो गए, ठीक है। और फिर उसके बाद में गुणा में आपको दिया है माइनस का 10, माइनस 10 से इसको किया तो कितना हो गया, 15 को अभी भी रहने दो, ये हो गया आपका प्लस माइनस माइनस का 1000 हो गया। अब 15 से गुणा कर दीजिए इसको, तो माइनस का हो गया आपका 15,000। ये आपका सी का उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह से हमको आगे बच्चों ये देखिए प्रश्न संख्या 5 के जो शेष प्रश्न बच गए हैं वो मैंने आपको यहाँ हल कर दिए हैं। मैंने आपको जल्दी से एक बार समझा देता हूँ। डी में दिया है हमें माइनस 41 इंटू 102, ठीक है। अब हमें 102 का क्या करेंगे, प्रसार करेंगे, 100 प्लस 2 कर देंगे। अब हमें क्या करना है, 41 को एक बार 100 से गुणा करना है, फिर 41 को एक बार 2 से गुणा करना है। तो माइनस 41 को 100 से गुणा किया माइनस 4100, और माइनस 41 को 2 से गुणा किया तो माइनस 82 हो गया, ठीक है। दोनों समान चिन्ह के हैं, दोनों को जोड़ा 41 को 82 हो गया। तीसरा इसके बाद में जो हमारा ई प्रश्न है उसमें दिया है 625 इंटू माइनस 35 प्लस माइनस 625 इंटू 65। तो देखिए 625 दोनों में कॉमन है, हम क्या करेंगे 625 को हमने इधर ले लिया, माइनस 35 और प्लस में माइनस 65,
अब इन दोनों का क्या करेंगे, इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे, -35 और -65 हो गया -100। -100 को अगर हम 625 से गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 62,500। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। एफ में देखिए 7 × 50 - 2। अब हम यह क्या करेंगे, 7 को हम पहले 50 से गुणा करेंगे क्योंकि 7 ब्रैकेट से बाहर है, ये इससे भी गुणा होता है, इससे भी गुणा होता है। 7 को पहले 50 से गुणा करेंगे, फिर 7 को हम -2 से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इनको जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 350 और ये हो जाएगा -14। अब 350 में से 14 कम करेंगे तो 336 हो गया। अगला आता है जी। जी में देखिए -17 × -29। अब हम क्या करेंगे, 29 को 2 भागों में बांटेंगे, प्रसार कर देंगे इसका, तो -30 क्यों किया है, क्योंकि हमें जब एक प्लस का एक कम करेंगे तो -30 हमारा मान आएगा, मान में कोई अंतर नहीं होगा। तो -17 इन दोनों को गुणा कर दिया, 17 को एक बार 30 से कर दिया, 17 को एक बार 1 से कर दिया। 17 × 3 = 51, 510 माइनस के, और 17 × 1 = 17 माइनस के 17। 510 में से 17 कम करेंगे 493, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे में देखिए -57 × -19 और प्लस का 57। ठीक है, इसको भी उसी प्रकार से करना है। 57 हमने यहाँ पर ले लिया, दोनों तरफ कॉमन करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, 19 को 1 से और गुणा कर लेंगे, इसको डबल कर लिया ना। अब क्या होगा, क्योंकि 1 से गुणा करने पर 19 के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। आप 57 को एक बार आप क्या करेंगे, कॉमन कर लो, ये कॉमन कर लिया, 19 और ये 1 दोनों को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, अब होता गया 19 और 1 तो हो गया 20, और 57 को 20 से गुणा करेंगे तो 1140। इस तरह ये आपका 5वां प्रश्न जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। देखिए बच्चों, सवाल है 6 नंबर, जिस पर लिखा है किसी हिमीकरण यानी ठंडा करने की जो प्रक्रिया है उसमें कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा, यह आपको निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कमरे का आरंभिक तापमान कितना है भाई, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, जब आरंभ करेंगे हम इस प्रक्रिया को, हिमीकरण की प्रक्रिया को, तो उसके 10 घंटे बाद आपको तापमान निकालना है। लेकिन हम आरंभिक तापमान को एक बार देखें, आरंभिक तापमान हमारा कितना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कम करने की जो प्रक्रिया है, कम करने की प्रक्रिया जो है वो क्या है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा है। ठीक है, यानी प्रत्येक घंटे में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करना है। तो देखिए हमारा यहाँ पर क्या एक ऐसी समीकरण बनाते हैं इसकी, 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 घंटे, 10 घंटे बाद ये 40 डिग्री 10 घंटे बाद क्या होगा क्या, इंटू -5 होगा। ठीक है, -5 हो जाएगा, क्योंकि 10 घंटे में प्रति घंटे -5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो अब हम इसको जब करेंगे तो देखिए आप क्या होगा, यहाँ पर 40 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 10 पंजे 50, लेकिन 50 कैसे, माइनस के 50 हो गए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिग्री हटा लीजिए, पहले इसको सॉल्व करेंगे साधारण तरीके से। 40 माइनस प्लस माइनस 50। ठीक है, 40 प्लस के है, 50 माइनस के, आंसर क्या आएगा, माइनस का 10। अब 10 क्या आ गया, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर है क्या, कि 10 घंटे बाद आपका जो तापमान है वो माइनस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसमें हो जाएगा माइनस में 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। हम वैसे भी इसको एक साधारण तरीके से करते हैं, तो देखिए तापमान है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर हर 5-5 घंटे के हिसाब से हम इसको घटाते हैं तो देखिए 1 घंटे में 35, 30, 35, फिर 30, फिर उसके बाद 25, फिर 20, फिर उसके बाद 15, फिर 10, फिर 5 और फिर 0। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे तो क्या हो गया 0।
फिर उसके बाद में -5 और फिर उसके बाद में -10। घंटे कितने हो गए? 10 घंटे होने पर कितना हो गया? -10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो तापमान क्या रहेगा उस समय? -10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। 7वां प्रश्न देखिए, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 5। अगर आंसर सही है तो 5 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, यानी कि 2 अंक माइनस कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है और जिन प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं किया है, यानी कि जिनके लिए प्रयत्न ही नहीं किया, उनका मिलता है 0, 0 मिलता है। तो हमारे पास अब यहाँ पर ये पार्टीशन में 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें हल निकालने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला हल करते हैं। इसमें कहा गया है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों के गलत उत्तर देता है। तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं? तो मोहन कितने प्रश्नों के सही उत्तर देता है? हम यहां लिखते हैं मोहन को सही प्रश्नों के अंक मिलेंगे बराबर कितने? 5 गुना 5 तो अंक है और उसने कितने सही किए हैं? 4 सही किए हैं, इंटू 4 बराबर कितना हो गया? 20 अंक। ये 20 अंक तो मिल गए उसे सही के। ठीक है। मोहन द्वारा गलत किए गए प्रश्न कितने हैं भाई? देखिए इसमें उसके द्वारा गलत किए हुए प्रश्न है 6। मोहन को गलत किए गए गलत प्रश्नों के अंक कितने हो गए? अंक मिले बराबर, गलत के लिए क्या दिया जाता है? -2। तो प्रश्न कितने गलत हुए उसके? 6। तो हम क्या करेंगे? -2 इंटू 6 बराबर कितना हो गया? -12 अंक। ठीक है। अब उसे कुल कितने अंक मिले? आप यहां से सीधे नहीं घटाओगे इसको, हम क्या करेंगे? यहां पर देखिए, मोहन को कुल अंक प्राप्त होंगे बराबर 20 प्लस -12। 20 प्लस -12। तो देखिए 20 का 20 प्लस -12 बराबर के 8 अंक। 8 अंक मिलेंगे मोहन को। ठीक है। ये हो गया एक आंसर आपका। दूसरा देखिए, दूसरे में दिया है दूसरा है हमारा रेशमा का। रेशमा ने 5 उत्तर सही दिए हैं। कितने दिए हैं? रेशमा ने 5 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं। उत्तर सही दिए हैं तो इसको कितना मिला? 5 इंटू 5 बराबर 25 अंक। तो इसको ये मिल गए। और उसने रेशमा ने गलत कितने दिए? 5 उत्तर ही उसने गलत दिए हैं। 5 उत्तर तो उसने सही दिए हैं और 5 उत्तर उसने गलत दिए हैं। तो हम क्या करेंगे? रेशमा के जो गलत हैं, गलत प्रश्नों के अंक क्या मिलेंगे उसको? -2 इंटू 5 कितना हो गया भाई? -10 हो गया। -10 अंक। -10 अंक हो गए। अब हम इसका कुल देख लेते हैं। रेशमा को कुल अंक मिलेंगे बराबर 25 प्लस -10 बराबर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस -10 कर दीजिए तो कितना हो गया? इसको 15 अंक। इसको केवल कितने मिले? 15 अंक मिले। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तीसरा हिना है। हिना ने कुल 7 प्रश्न किए हैं। उनमें से 2 का तो उत्तर सही दिया है और 5 के उत्तर गलत दिए हैं। हिना ने कुल कितने प्रश्न किए हैं? 7 किए, 2 का उत्तर सही है। तो हम यहां लिखेंगे हिना को सही प्रश्नों
के अंक मिलेंगे बराबर 2 इंटू 5 बराबर 10 अंक। और गलत कितने किए उसने? 5 के उत्तर उसने गलत दिए, 2 का तो उसने सही दे दिया, ये दे दिए, और 5 के उसने उत्तर गलत दे दिए। तो देखिए गलत प्रश्नों के अंक मिलेंगे बराबर -2, ये 5 और ये 2 है, -2 इंटू 5 बराबर -10 अंक। -10 अंक हो गए। तो अब आप बताइए इसको कुल कितने मिलेंगे? कुल अंक मिलेंगे उसको, यहां लिख रहा हूं, देख लीजिए आप, ये जगह मैंने आपको बना दी है इसके लिए, ऊपर ले लेते हैं इसको। हिना को कुल अंक मिलेंगे बराबर 10 प्लस -10, 10 और प्लस -10 बराबर 0 अंक। हिना को क्या मिलेगा? 0 अंक मिलेंगे। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न हो गया। इसमें ऐसी कोई कठिनाई नहीं है। आपको क्या करना है, पहले तो दिमाग में ये रखना है कि सही अंक के लिए, वो सही प्रश्न के लिए 5 अंक है और गलत प्रश्न के लिए -2 अंक है। ठीक है, जिसने जितने सही किए उसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, जिसने जितने गलत किए उसको -2 से करना है। माइनस का जो साइन है वो साथ में चलेगा, जैसे सबके साथ हमने लगाया। देखिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये माइनस लगा हुआ है। ये अंकों के अंक है, ये अंक, और ये उनके प्रश्नों की संख्या है। ठीक है, तो जब लास्ट में आप कुल करोगे तो प्लस लगाएंगे साथ में, जैसे यहाँ पर हमने लगाया था, देखिए यहाँ पर लगाया था 25 सही के हैं, -10 गलत के हैं। ठीक है, तो प्लस करेंगे तो प्लस माइनस होकर के वो तो घटेगा तो उसी हिसाब से, लेकिन हमको इसको सीक्वेंस में इसी तरीके से लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। एक सीमेंट कंपनी को सफेद सीमेंट बेचने पर 8 रुपये प्रति बोरी की दर से लाभ होता है तथा सलेटी रंग की सीमेंट बेचने पर 5 रुपये प्रति बोरी की दर से हानि होती है। ठीक है, अब कहा गया है आगे कि किसी महीने में वह कंपनी 3000 बोरियां सफेद सीमेंट की और 5000 बोरियां सलेटी सीमेंट की बेचती है, तो उसका लाभ अथवा हानि क्या है? तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं सफेद सीमेंट पर कंपनी को होने वाला लाभ। ठीक है, क्या लिखेंगे? सफेद सीमेंट की बोरियों पर होने वाला लाभ बराबर है 8 रुपये प्रति बोरी। ठीक है, 8 रुपये प्रति बोरी हो गया। तो कुल लाभ कितना हो गया उसका? कुल लाभ हो जाएगा उसका, कुल कितनी थी बोरियां, कितनी थी? 3000 इंटू 8, एक सीमेंट की 8 रुपये प्रति बोरी की दर से। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा 8 किया 24,000। 24,000 का तो उसको हो गया क्या? 24,000 का तो उसको हो गया लाभ। ठीक है, अब हानि देखते हैं। सलेटी रंग की बोरियों पर क्या होता है? 5 रुपये प्रति बोरी की दर से उसको हानि होती है। तो सलेटी रंग की बोरी कितनी है? 5000 है। हम लिखेंगे यहाँ पर सलेटी सीमेंट की बोरियों पर होने वाली हानि बराबर 5 रुपये प्रति बोरी। 5 रुपये प्रति बोरी। ठीक है, तो देखिए कुल हानि कितनी हो जाएगी? कुल हानि बराबर बोरियां कितनी है? 5000 है। 5000 इंटू 5 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से हानि हो रही है। तो कितना हो गया भाई? 25,000 रुपये की हानि हो गई। लाभ कितना हो रहा है? 24,000 रुपये का लाभ हो रहा है।
और 25,000 रुपए की हानि हो रही है। ठीक है, तो अब उसका लाभ उसने क्या पूछा है, उसका लाभ अथवा हानि क्या है, तो हम क्या करेंगे, लाभ अथवा हानि कुल क्या होगी उसको, तो देखिए 24,000 प्लस हानि तो माइनस नहीं होती हमेशा 25,000, ठीक है, बराबर 24,000 माइनस 25,000, माइनस कहां से है, प्लस माइनस माइनस 1,000 रुपये हानि हो गई, उसको क्या हो गई, 1,000 रुपये की हानि हो गई। अब इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न और पूछ, देखिए बच्चों हमारा 8वां सवाल का एक भाग है अभी बी में देखा है कि यदि बेची गई सलेटी सीमेंट की बोरियों की संख्या 6400 है तो कंपनी को सलेटी सीमेंट की कितनी बोरियां बेचनी चाहिए ताकि ना तो लाभ हो और ना हानि। तो हम क्या करेंगे, ये तो है हमारे पास सलेटी, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे माना सफेद सीमेंट की बोरियों की संख्या x है, ठीक है, कितना मान लेते हैं हम इसको, x मान लेते हैं। तो अब हमारे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि देखिए सलेटी सीमेंट 5 रुपये प्रति बोरी है, तो हम क्या करेंगे, ये प्रश्नानुसार इसको क्या कर देंगे हम, प्रश्नानुसार 5 इंटू 6400, ठीक है, और बराबर x इंटू 8, ठीक है, ये हम इसको इस प्रकार से करेंगे। तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास आएगा यहाँ पर 5, ये 6400 पहले आएगा, 6400 इंटू 5, ठीक है, अब क्या आ जाएगा, x का मान निकालेंगे, x बराबर 6400 इंटू 5 बटे 8, 8 से हमने इसको काट दिया 8 बार, ठीक है, 8 को 5 से गुणा किया कितना हो गया 40 और 2 जीरो, ठीक है, तो 40,000 ये और 4,000 बोरियां उसे बेचनी चाहिए सफेद सीमेंट की, तब जाके उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं ये सही है या नहीं। तो देखिए 6400 ये 6,400 बोरी है, ये तो 5 रुपए की दर से बिकती है, और ये 4,000 बोरी जो है ये हमने निकाली अभी x का मान, तो 4,000 इंटू 8 कर देंगे, दोनों को कर लीजिए, अगर दोनों बराबर आते हैं तो ना लाभ है ना हानि है। तो देखिए 0 0 5 का 20 और 5 के 30 और 2 32,000 हो गया, इधर करिए 8 का 32,000, ठीक है, तो दोनों का मान बराबर आ गया है, इसलिए अब ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगी, ठीक है। इस प्रकार से आपका 8वां प्रश्न भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। देखिए बच्चों यह है हमारा अंतिम सवाल, निम्नलिखित को सत्य कथन में परिवर्तित करने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक से प्रतिस्थापित कीजिए। रिक्त स्थान भरना है, लेकिन LHS RHS यहाँ भी हमें बराबर करना है। तो देखिए यहाँ -3 इंटू ब्लैंक दे करके आपको सामने दे दिया है 27। अब हम क्या भरें इसमें, इसके लिए अब आपको पता है कि यहाँ पर मान लीजिए x है, x को और 3 को गुणा करके गुणनफल 27 है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन है, जब गुणनफल में से एक गुणज दिया हो दूसरा निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, जो दिया गया है उसका भाग दे देते हैं। तो आप 3 का भाग दीजिए, इसमें 3 का भाग 27 में 9 बार जाएगा, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर 9 स्थापित कीजिए, 9 स्थापित कर दिया। अब हमें पता है कि 27 तो हमारा किसका है, प्लस का है, धनात्मक है, और यहाँ एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। जब ऋणात्मक और धनात्मक का हम गुणनफल करते हैं तो हमारे पास परिणाम आता है ऋणात्मक, इसलिए ये धनात्मक 9 नहीं हो सकता, ये क्या होगा, -9 होगा। अब माइनस माइनस को करेंगे प्लस हो गया, 9 तिया 27, ये आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरे को भी आपको ऐसे ही भरना है, 5 का भाग दीजिए, 7 बार गया, ठीक है, दोनों धनात्मक है, हमें ऋणात्मक परिणाम चाहिए,
तो हम इसको तो कर ही नहीं सकते, इसी में हम माइनस का इसको 7 कर देंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न ये आ जाता है, फर्स्ट नंबर खाली दिया है, सेकंड भरा हुआ है। 8 का भाग दीजिए 56 में, कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 लिख देते हैं पहले, तो हम यहाँ पर लिख दिया। परिणाम क्या है? -56। 8 7 56, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस और 8 7 56, ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहां देखिए -12 और बराबर में है 132, ये खाली है। 12 का भाग देंगे इसमें, 12 एकम 12, 1 और 12 एकम 12, 11 बच गया हमारे पास। 11 हम यहाँ लिया है, लेकिन 11 लाने का मतलब ये नहीं कि हमारा उत्तर पूरा हो गया। 11 को 12 से गुणा करते हैं 132 होता है, लेकिन धनात्मक परिणाम है, यहाँ एक ऋण है हमारे पास और ये धन है, तो धन और ऋण को करते हैं तो ऋणात्मक आता है, हमें चाहिए धनात्मक, इसलिए हम क्या करेंगे, जिसमें हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं उसी को साइन दे देंगे माइनस का। तो ये -11 इंटू -12 करेंगे तो प्लस का आपका 132 आएगा। इस प्रकार से बच्चों ये आपका अभ्यास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। उम्मीद है आपको ये प्रश्नावली समझ में आई होगी और इसको अच्छी तरह से आप एक बार ढंग से वीडियो को देख लें, समझ लें। थैंक यू।